बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ लॉन की फ्रॉक की जो है नेक की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से कि हमने 7.5 इंच कटिंग की है, डबल फोल्ड यानी कि 15 इंच, और 13.5 इंच हमने इसकी लेंथ ली है नेक की। तो ये हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है, प्लेन ट्राउज़र है ऑफ वाइट कलर में। तो हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। गले के अंदर जो हमने कटिंग की है वहाँ पे हमने पिंटेक्स डाल के ये वाला कपड़ा जो है वो यूज़ करना है। ये जो हमने ट्राउज़र का फैब्रिक प्लेन लिया है, इसके ऊपर हमने इस तरह से तिरछी सिलाइयाँ लगानी हैं अरेब में, यानी कि पिंटेक्स डालने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ के पिंटेक्स डाल लेने हैं। आप चाहें तो पहले निशान लगा लें, क्रीज बिठा लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, वैसे भी अगर आधा इंच का गैप छोड़ना है तो आप इस तरह से जो है वो रख के बहुत आसानी से एक जैसा जो है वो सेम फासला छोड़ के जो है वो आप पिंटेक्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह डाल रही हूँ। आधा इंच का गैप छोड़ के पिंटेक्स मैंने इस तरह से डाल लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 13.5 इंच लेंथ पे डालने हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमने फ्रॉक के जो सेंटर में जो नेक की कटिंग की है वहाँ पे हमने ये वाला फैब्रिक जो है पिंटेक्स वाला डालना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा के पिंटेक्स डाल लेने हैं। फिर इसको अच्छे से प्रेस करके हम फ्यूज़ पेपर जो ज़ीरो का बुकरम है वो पेस्ट कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ सके। ठीक है, तो ये देखिए इसको हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद देखें कितनी अच्छी इसकी जो है नीट लुक आई है। तो ये देखिए हमने ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया है नीचे। तो अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए हमने अब नेक की कटिंग करनी है। ठीक है, नेक की कटिंग के लिए हमने बुकरम लिया है। नेक की जो हमने चौड़ाई लेनी है वो लेनी है तैयार 3 इंच चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने तैयार जो है 3 इंच हमें तैयार चाहिए, 3.5 इंच रखेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई का। ठीक है, 3.5 इंच और 3 इंच हमने नेक की ऊपर से लेनी है चौड़ाई। तो इस तरह से 2 लाइनें स्ट्रेट ड्रा कर लेंगे और अब हमने इनके जो है वो कॉर्नर में एक लाइन ड्रा करनी है ताकि राउंड शेप हमारी परफेक्ट आ सके। ठीक है, इस तरह से। तो राउंड शेप में हमने जो है वो निशान लगा लिया है। आधे इंच से थोड़ा कम यहाँ से छोड़ के 2 इंच लेंथ लेके हमने वी कट लगाना है। ठीक है, 2 इंच है ये नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जो है कटिंग और स्टिचिंग को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक तैयार कर लेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है सेंटर की, जो हमने पाइपिंग करनी है। ठीक है, बूट पाइपिंग करनी है हमने चौड़े वाली। तो इस तरह से हमने रख के यहाँ पे आप सिलाई लगा लें, या आप इसको जो है जब इसे प्रेस करेंगे बुकरम को फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे तब भी ये पट्टी अलग से लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिलाई लगा ली है, बाद में मैं सिलाई खोल दूँगी। बुकरम को पेस्ट करने के बाद सेंटर में से हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से रख के हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह से 2 पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है ये। और अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके इसकी एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक की वो कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अंदर से नेक की। तो ये देखिए इस तरह से हमने बुकरम को पेस्ट कर लेना है। ठीक है, बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के जो अंदर गले का, इसको हमने जैसे सिलाई का छोड़ के कटिंग करते हैं वैसे नहीं करना, हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो कटिंग कर देनी है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, हमने कटिंग कर ली है। ठीक है, कटिंग हमने कर ली। अच्छा, हमारे पिंटेक्स बिल्कुल वी शेप में मैच होने चाहिए। ठीक है, सेंटर में से। अच्छा जी, ये हमने पट्टी ली है, 1.5 इंच चौड़ाई ली है इसकी, और 1.5 इंच चौड़ाई ली है, और इसको मैंने जो है इसके ऊपर ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से हमने पैर की सिलाई लगा लेनी है 1 बूट की। तो मेरी बुकरम यहाँ से उतर रही थी तो मैंने इसलिए ये सिलाई लगा ली है। आप ये सिलाई लगा लें, वो इसलिए कि आपको पता चल जाएगा हमने लेस कितना गैप छोड़ के लगानी है। ठीक है, तो वैसे भी लेस तो लग जाएगी, अगर आप ये सिलाई लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते तो ना भी लगाएं। देखिए मेरी बुकरम उतर रही थी यहाँ से तो मैंने इसलिए ये सिलाई लगा ली थी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने लेस लगानी है इसी सिलाई के ऊपर। ठीक है, तो जितनी चौड़ी पाइपिंग हमने निकालनी है उतना कपड़ा छोड़ के हमने सिलाई लगानी है लेस की।
ठीक है। तो ये देखिए हमने जो सिलाई लगाई है उसके ऊपर ऊपर हम लेस लगा रहे हैं। दोनों साइडों पे इसी तरह से हमने लेस लगा लेनी है और लेस की डिज़ाइनिंग हमारी जो है वो मैच होनी चाहिए दोनों साइडों की, ठीक है। ऊपर नीचे, एक साइड से ऊपर लेस जा रही है और दूसरी साइड से नीचे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने ये जो पट्टी ली है, इसको हमने जो लेस वाली सिलाई है, लेस फिक्स की सिलाई है, उसी के ऊपर रख के लगानी है, ठीक है। उससे आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी लेस अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं लगेगी। हमने जो लेस की किनारी के ऊपर सिलाई लगाई है, उसी किनारी के ऊपर हमने ये पट्टी जो लगानी है, ठीक है, पाइपिंग के लिए उसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा के, दोनों साइडों पे लगा के इसको हम प्रेस करके जितनी पाइपिंग निकालनी है चौड़ाई में या बारीक, तो आप उतनी निकाल लें। मैं थोड़ी चौड़ी वाली पाइपिंग निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया है। अच्छा जी, प्रेस किया है, जस्ट इसे मैंने सिलाई नहीं लगाई। अच्छा जी, हम यह सिलाई लगाऊंगी पाइपिंग के ऊपर, ठीक है। पाइपिंग वाले कपड़े के ऊपर किनारी पे सिलाई लगानी है और एक पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी ली है, उसको डबल फोल्ड करके मैंने जहाँ पे मेरा वी कट ख़त्म हो रहा है वहाँ से मैंने ये पट्टी रख के सिलाई जो है वो पाइपिंग की लगाना स्टार्ट कर दी है, पाइपिंग की किनारी के ऊपर, ठीक है। अगर इस तरह से पाइपिंग की किनारी के ऊपर सिलाई लगाते वक्त नीचे कपड़ा रख लेंगे तो हमारा कट भी बंद हो जाएगा इससे, और हमारी पाइपिंग की सिलाई भी लग जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमारी लेस की जो कट्स हैं वो बिल्कुल जो हैं वो आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बराबर है। तो लेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग है कि हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो बराबर आनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कट्स जाने चाहिए लेस के। तो ये देखिए हमने जो है वो नीचे वाला कट बंद कर दिया है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग जो है वो बूट पाइपिंग लग गई है। अब हमने क्या करना है, ये स्लीव्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से ही मैंने जो है वो पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया था, इसी में से मैं अरेब में पट्टी कट कर रही हूँ तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी, ठीक है। ये हमने गले की पाइपिंग में यूज़ करना है। आप चाहें तो इसको भी ज़ीरो का बुकरम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह से, क्योंकि मेरे नेक के ऊपर पाइपिंग बुकरम जो है वो पेस्ट है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बुकरम पेस्ट नहीं किया। इस तरह से हमने नीचे की साइड से रख के ऊपर की साइड पे उल्टा के अगर आप पाइपिंग लगाएंगे तो यकीन करें, अगर आप पहली दफ़ा भी फर्स्ट टाइम भी लगा रही हैं पाइपिंग, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए नीचे हमने सीधा कपड़ा रखना है पाइपिंग का, नीचे की साइड पे जब उल्टाएंगे बाहर की साइड पे ऊपर आएगा तो वो सीधी साइड आ जाएगी, ठीक है, ऊपर की साइड पे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नीचे रख के ये पाइपिंग का कपड़ा जो है वो लगाया है, और अब हमने इस तरह से फोल्डिंग करके बाहर की साइड पे जो है इसे फोल्ड करके इसकी किनारी किनारी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग जो है वो तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है मेरी ये नेक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग के किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, जितना तसल्ली के साथ आप पाइपिंग की फोल्डिंग करेंगी पाइपिंग हमारी उतनी ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आएगी, ठीक है। पाइपिंग को थोड़ा खींच के लगाना है आपने जब भी लगाना है, इससे जो है बुलाई बहुत अच्छी आती है, ठीक है। पाइपिंग को थोड़ा खींच के लगाना, ढीला छोड़ के नहीं लगाना। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक की पाइपिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो इस तरह के जो है नेक की डिज़ाइनिंग पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इस जो है इसको हमने फ्रॉक के सेंटर में जो है वो अटैच करना है, ठीक है। उसके लिए हमें जो फ्रॉक की जो नीचे का बॉटम है इसके हमने यहाँ प्लेट डालने हैं। इसको हमने पिंटेक्स वाले कपड़े को रख के हमने प्लेट डालने हैं साइज़ करते हुए, ठीक है, कि हमारे कितने जो हमने प्लेट डालें। अच्छा जी, आप यहाँ पे धागा खींच के चुनट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से प्लेट डाल लिए हैं, ठीक है। अब मैं दूसरी साइड पे भी इतना इतना गैप छोड़ के ही डाल लूँगी, ठीक है। सेंटर में मैंने बॉक्स प्लेट डाला यानी कि आमने सामने। तो 3 प्लेट मैंने सिंपल डाले, ठीक है। रुख जो है वो अंदर की साइड पे किया। तो अब हमने ये जो पिंटेक्स डाले हैं, गले का हमारा सेंटर है, इसको हमने जो है इस तरह से रख के लेस लगा लेनी है। तो इस तरह से अब हमने, अच्छा जी, यहाँ पे भी हमने लेस की जो है वो डिज़ाइनिंग का ख़ास ख्याल रखना है।
ठीक है। तो ये देखिए अब हमने इस तरह से लेस लगा लेनी है तीनों साइडों पे। अब हमने जो है इसको सेंटर में रख के फिक्स कर देना, ठीक है। तो प्रिंट फैब्रिक हमने रिमूव किया तो उसकी जगह पे हमने ट्राउज़र का फैब्रिक लगाया है प्रिंटेक्स डाल के, ठीक है। यही डिज़ाइनिंग अगर मैं सेम फैब्रिक के ऊपर करती फ्रॉक वाले तो उसके ऊपर ये हमारी डिज़ाइनिंग वाजिया नज़र नहीं आनी थी, इसलिए मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया, ठीक है। अगर ये प्लेट ना डालते तो इस तरह से फ़ोल्ड करके भी लगा सकते थे। मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, उसको मैंने जो है वो इसी तरह से रख के फ़ोल्ड करके ऊपर की साइड से सिलाई लगा दी थी। तो सेंटर में हमने कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगा के पहले हमने नीचे का जो एरिया है इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमने लेस की सिलाई लगाई है इसी के ऊपर ऊपर रख के सेम, और सेंटर का हमने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। हमारे सेंटर के जो प्लेट्स हैं वो हमारी इस पाइपिंग के ऊपर आने चाहिए बिल्कुल, यानी कि सेंटर हमारा अच्छे से सेंटर में ही आए, ठीक है, आगे पीछे ना हो, वरना हमारी जो है वो फ्रॉक की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो ये जो लेस की सिलाई है उसी के ऊपर ऊपर हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने छोटा कट लगाया यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसके कॉर्नर तक सिलाई लगा के अब हमने इस तरह से ऊपर की साइड पे निकाल लेना है इस पिंटेक्स वाले पार्ट को, और इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल लेस वाली सिलाई के ऊपर। धागा भी मैंने दूसरा यूज़ किया जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने अपनी जो है सेंटर के पार्ट को फिक्स कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये गले की डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये नेक की डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। वीडियो ख़त्म हो रही है मेरी, तो आप जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें आपको मेरी नेक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने 3 पर लिए हैं, एक ज़ीरो साइज़ में और एक उससे बड़ा, 3 पर लिए हैं। तो इस तरह से हमने डबल थ्रेड डाला है नीडल में। तो हमने इसका जो है 3 जो है वो स्टिचेस लगा रहे हैं, यानी कि 3 दफ़ा, ताकि ये पक्के हो जाएं, अच्छे से लग जाए, फिक्स हो जाए और उतरे ना, ठीक है। तो ये देखिए हमने इस तरह लगा लेने हैं, ठीक है। 3 लगाए हैं मैंने। तो आप यहाँ पे टसल्स या बटन वगैरह भी लगा सकती हैं। ये देखिए मैंने सेंटर में एक लटकन बना के लगा दिया है इस तरह से। अगर आप ये लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। लेकिन ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता जितना पहना हुआ अच्छा लगता है। जब पहना हुआ ये जो है लटकन सेंटर में बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ट्राई ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।